बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, बल्कि लास्ट टाइम से भी लास्ट टाइम। और उसमें हमने लास्ट टाइम जो आर्टिकल कवर किया था वो था HTML का इंट्रोडक्शन ही था। वो ही चल रहा था 100 पेज से 103 तक। आज हमने बात करनी है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, जो कि पेज नंबर 103 और 104 पर मुश्तमिल है। ठीक है, चले जी अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। ले जी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारे सामने आ चुकी है। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? अंदाज, खास तरीक़ेकार, खास स्टाइल। ठीक है, खदोखाल को भी कह सकते हैं आप। सो टेक्स्ट कहते हैं लिखे हुए डाटा को, अल्फाबेटिकल या अल्फान्यूमेरिकल डाटा को। ठीक है, सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास जो है क्या होती है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं जी। कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML। अब आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखते हैं, उनके वेब पेजेस देखते हैं, वो डिफरेंट स्टाइल में लिखे होते हैं। कुछ हेडिंग्स बड़ी होती हैं, तिरछे होते हैं, बोल्ड होते हैं, इटैलिक होते हैं, स्टाइलिश, मतलब मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जो है वेबसाइट्स हमें नज़र में आती हैं। तो कैसे होती हैं वो लोग, ये काम कैसे करते हैं? तो उसके लिए HTML defines special elements for defining text विद अ स्पेशल मीनिंग। यानी कि खास काम करने के लिए हमारे पास खास एलिमेंट्स हैं, खास जो है वो टूल्स हैं, जिनकी मदद से हम टेक्स्ट को जो है अपने अंदाज में मुख्तलिफ स्टाइल्स लगाकर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, सो हेयर इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट परफॉर्मिंग वेरियस कंटेंट फॉर्मेटिंग टास्क इन HTML। तो हमारे पास नीचे कुछ तीन चार पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ स्टाइल में या मुख्तलिफ फॉर्मेट में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग अ पैराग्राफ। सबसे पहले तो आपने पैराग्राफ बनाना है, लिखना है, राइट करना है। उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जी। तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो टैग इस्तेमाल होता है वो है जी पी का टैग है, मतलब लेस देन और पी ग्रेटर देन के सिंबल के अंदर पी स्मॉल में लिखा जाता है। मार्क्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ पैराग्राफ एंड, आपको पता है एंड करने के लिए टैग के साथ जो है टैग में ही लेस देन के बाद फ्रंट स्लैश इस्तेमाल होती है। मार्क्स द क्लोजिंग ऑफ द पैराग्राफ। सो टेक्स्ट इनसाइड P and slash P tags is actual content of the paragraph। जो भी चीज आप इन दोनों टैग्स के दरमियान लिखेंगे वो आपका पैराग्राफ होगा। ठीक हो गया, ये बात तो क्लियर हो गई। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, इसका हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया इंसर्ट लाइन ब्रेक। मतलब आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में करके दिखाया, मैंने टेक्स्ट लिखा था ऊपर नीचे, लेकिन वो एक ही लाइन में शो हो रहा था, याद है आपको? तो वहां पर अगर मैं डिफरेंट लाइंस में जो है वो चीजें लिखना चाहता हूं तो मुझे एक और जो है टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है बी आर। ठीक है, बी आर एलिमेंट इंसर्ट्स अ लाइन ब्रेक। बी आर मतलब लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। यानी नॉर्मली हम नई लाइन जो है अगले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कभी कभार हमने स्टाइल देना होता है। तो आप एक ही पैराग्राफ को मुख्तलिफ लाइंस में लिखना चाहते हैं, यानी लाइन को तोड़ तोड़ के लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए बी आर का जो है स्विच सॉरी टैग आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन लिख रहा है वो, ये उसने पी का टैग इस्तेमाल किया पैराग्राफ का, दिस इज, उसके बाद उसने लाइन ब्रेक लगा दिया आ पैराग्राफ। ठीक है, सो दिस इज और आ पैराग्राफ के दरमियान एक नई चीज, एक नया टैग इंसर्ट किया है। और याद रखिए ये वाला टैग जो है ये सिंगल टैग है, ये पेयर्ड टैग नहीं है। बेटा अपना कैमरा क्यों ऑन करते हैं आप? दिस इज बी आर अ पैराग्राफ। ठीक हो गया, सो बी आर जो टैग है, और लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि जो टैग्स हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, एक सिंगुलर टैग होते हैं और एक पेयर्ड टैग होते हैं। सो बी आर जो है ये सिंगुलर टैग की एक काइंड है, जबकि जो पी वाला टैग, हम पैराग्राफ वाला टैग देख रहे हैं, वो जो है पेयर्ड टैग होता है। सो डिस्प्लेज टेक्स्ट इन टू लाइंस। किस तरह से नजर आएगा? दिस इज, देखें जी, दिस इज और आ पैराग्राफ न्यू लाइन पर आ गया। तो ये लाइन ब्रेक आपने डाली थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि आपने देखा था लास्ट टाइम पे मैंने वो लिखा था कि आई लिव इन लाहौर, वो जो मैंने लाइनें लिखी थी वो अपनी तरफ से मैंने डिफरेंट लाइंस पर लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वहां लाइन ब्रेक नहीं हुआ था। ठीक है, वो सारा जब हमने वेब पेज ओपन किया तो वो एक ही लाइन पर आ गया था। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी इंसर्ट स्पेसेस। इसी तरीके से आप जितनी मर्जी स्पेस देते रहे नॉर्मल तरीके से, वो स्पेस शो होती नहीं है, सिंगल स्पेस ही आती है जब आप वेब पेज खोलते हैं। तो अगर आपने उससे ज्यादा स्पेसेस डालनी है तो उसके लिए एक अलग सिंबल है, उसको यूज करना पड़ेगा। कह रहा है इफ यू इंसर्ट मल्टीपल स्पेसेस इन अ टेक्स्ट, HTML only considers one space
वो हमेशा हर दो वर्ड के दरमियान एक ही स्पेस जो है वो कंसिडर करता है एंड इग्नोर्स ऑल द अदर, मतलब कि बाकी सारियों को वो इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा है जी वो, आई स्टडी इन 9th क्लास, और पैराग्राफ को बंद कर दिया, जनरेट्स द फॉलोइंग आउटपुट। मतलब आई और स्टडी के दरमियान ये कम से कम 2 या 3 स्पेसेस हैं, ठीक है, लेकिन वो इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से उसने दिखा दिया एक एक सिंगल स्पेस के साथ, यानी आई और स्टडी के दरमियान एक ही स्पेस है। उसी तरह से वाई की जो स्टडी का जो वाई है और आई के दरमियान एक, यानी हर वर्ड के दरमियान जो है एक ही स्पेस उसने शो किया, हालांकि आई और स्टडी में यहाँ पर ये देखें 2 या 3 स्पेसेस दी गई हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि स्पेस आए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और टैग है हमारे पास, you can see that HTML has ignored the multiple spaces inside the text, यानी HTML लैंग्वेज ने उसको इग्नोर कर दिया है। So in order to insert spaces you need to write, अब ये एक टैग है जो कि डबल कोट्स में लिखा जाता है, इसके लिए लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल नहीं होता, ये स्पेशल कैटेगरी है। और ये तरीकाकार क्या है जी, एम्परसैंड का सिंबल है, एम्परसैंड मतलब ये एंड साइन है जो कि आपको आपके लैपटॉप में 7 के ऊपर नजर आएगा, यानी शिफ्ट के साथ अगर आप 7 दबाएंगे तो एम्परसैंड का साइन आपको मिल जाएगा। उसके बाद NBSP, NBSP हर चीज स्मॉल है, तमाम लेटर्स जो है स्मॉल में है, और उसके साथ सेमी कॉलन भी है। मतलब ये टोटल कितने कैरेक्टर बन गए, ये 6 कैरेक्टर या 6 लेटर्स जो हैं पर मुश्तमिल एक जो है वो टैग है, और उसकी जो है कवरिंग जो है डबल कोट्स के अंदर है, ठीक है। वेयर द स्पेस इज नीडेड, जहां पर भी आपको एक स्पेस चाहिए आपको ये टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा है पी के टैग के साथ, आई स्टडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो स्पेस, नो लेटर्स की स्पेस जो है उसने उतनी बार वो सिंबल एंटर किया जी, टैग लगाया, उसके बाद इन 9th क्लास, ठीक है, 9th क्लास लिख दिया उसने, और उसके बाद उसने पैराग्राफ को कर दिया बंद। अच्छा, ये डबल कोट्स यहाँ पर जो दिया गया है ये आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इट्स ऑप्शनल, जबकि ऊपर उसने जस्ट आपको बताने के लिए ये दिया है। टैग्स जो थे इसके लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल भी जरूरत नहीं है इसके लिए, और डबल कोट्स भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसने देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस दिए हैं आई स्टडी और इन, स्टडी और इन के दरमियान। तो जब आप देखें, जब उसको बनाया गया, उसकी आउटपुट देखी गई, तो समथिंग लाइक दैट, आई स्टडी, और ये 9 लेटर्स की स्पेस है, वर्ड्स की नहीं, लेटर्स की स्पेस है इन 9th क्लास, ठीक हो गया। स्टडी और इन के दरमियान आप स्पेस देख सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू ऐड 2 स्पेसेस, और अगर आप 2 स्पेस एक वक्त में देना चाहते हैं, सो यू कैन यूज, तो जहां पर आपने NBSP लिखा है वहां पर ENSP लिखेंगे आप, ठीक है, यानी बी की बजाय बी को स्किप करेंगे और एन से पहले ई लगाएंगे। सो ये 2 टैग्स आपने देख लिए, सिंगुलर टैग है, ये भी उसी की कैटेगरी है, तो वो चीज आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट टाइम हेडिंग लगाना भी सीखा था। हेडिंग लगाना तो सीखा था, लेकिन अगर हमें सब हेडिंग देनी है तो उसको थोड़ा सा छोटा करना साइज, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो है दिए गए हैं टैग्स। सो कह रहा है हेडिंग्स आर डिफाइंड विद H1 से लेकर H6 तक, लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में जो है आप लिख सकते हैं। सो H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, यानी सबसे बड़ी, जितना बड़ा यानी कि आप दिखाना चाहते हैं तो उतना मतलब कि आपका डिजिट छोटा होगा। H1 सबसे बड़ा शो होगा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 ये आप देख सकते हैं फिगर नंबर 5.6 में उसने हर चीज क्लियर कर दी आपके सामने। और ये पेयर्ड टैग है, याद रखिएगा, पेयर्ड टैग है। फॉर एग्जाम्पल H1 हेडिंग, ये देखो ये वर्ड लिखा उसने और H1 को बंद कर दिया, यानी स्टार्ट किया और स्लैश लगा के बंद कर दिया। इसी तरह से H2 जो है स्टार्ट किया और उस तरीके से जो है H2 को बंद किया, और ये जो सिंबल था, मतलब ये उसने एक कमांड लगाई है और उसकी आउटपुट यहाँ पर दिखा दी गई है साथ ही डायग्राम में, ठीक है। इस तरीके से ये प्रेजेंट होगा। क्लियर होगी बात जी। उसके बाद आ गया जी, ये ले जी, ये तो हमारे 4-5 एलिमेंट्स तो क्लियर हो गए। अब सवाल पैदा होता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, अल्फाबेट्स को जो है आपने जो है वो कैसे खास अंदाज में लिखना है। तो उसके लिए कह रहा है जी, द फॉन्ट टैग स्पेसिफाइज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, यानी फॉन्ट का जो टैग है उसको आप जो है उसमें ये तीनों चीजों को आप कर सकते हैं, स्टाइल, साइज और कलर, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन यूज कलर एट्रीब्यूट, तो लास्ट टाइम हमने ये भी सीखा था कि हर टैग के अपने एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, क्वालिटीज होती हैं। सो कलर एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट, फॉर स्पेसिफाइंग द साइज ऑफ द टेक्स्ट, और उसके अलावा अगर आपने साइज जो है वो देना है
टेक्स्ट का चेंज करना है तो उसके लिए आप साइज का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। इसी तरीके से कह रहा है फेस का एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं, इज यूज टू सेट द फॉन्ट स्टाइल। तो 3 हमारे पास एट्रीब्यूट हो गए, कौन-कौन से? कलर, उसके बाद साइज, कलर एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट और फेस एट्रीब्यूट। कौन-कौन से? कलर एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट और फेस एट्रीब्यूट। कलर से आप कलर चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का, उसी तरीके से जो है साइज एट्रीब्यूट से आप साइज चेंज कर सकते हैं और फेस से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मतलब कि फॉन्ट के आपको पता है ना स्टाइल, फॉन्ट कहते हैं राइटिंग स्टाइल को, तो उसके काफ़ी सारे स्टाइल हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये एक एग्जांपल दे रहा है आपके सामने, फॉन्ट का टैग उसने स्टार्ट किया है, फॉन्ट कलर इक्वल रेड और हमेशा जो एट्रीब्यूट है वो आप डबल कोट्स में लिखते हैं, कलर इक्वल रेड और एक स्पेस के बाद साइज इक्वल 5 और उसके बाद फेस इक्वल वर्डेना। वर्डेना एक राइटिंग स्टाइल है। उसके बाद सम टेक्स्ट, कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं वो उसने लिखा और उसके बाद फॉन्ट को कर दिया बंद। ठीक हो गया? तो कह रहा है बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग की स्टाइल जो है या आउटपुट जो है आपको दिखाई गई है। एचटीएमएल कोड स्निपेट, स्निपेट कहते हैं एक टुकड़ा, यानी कि एचटीएमएल के कोड का एक-एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिखाया गया एग्जांपल के तौर पर। मिसाल के तौर पर कह रहा है जी फॉन्ट कलर अगर आपने रेड की है और आपका जो टेक्स्ट है वो ये है दिस इज सम टेक्स्ट, तो इसकी आउटपुट समथिंग लाइक दैट ये बन जाएगी, दिस इज सम टेक्स्ट, तो वो रेड कलर में आ गया। ठीक है? उसी तरीके से अगर आप साइज का एट्रीब्यूट यूज करते हैं और आप 5 रखते हैं उसका साइज और कलर ब्लू करते हैं और तो दो यानी 2-3 इकट्ठे भी आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं और ये आपका मवाद है, यानी आपका कंटेंट ये है, दिस इज सम टेक्स्ट। तो आप ये देखें ये कलर भी उसका ब्लू हो गया और साइज भी बड़ा हो गया। ठीक है? उसके बाद कह रहा है जी फेस, फॉन्ट फेस का एट्रीब्यूट यूज कर रहा है, वर्डेना स्टाइल उसने लगाया है, दिस इज सम टेक्स्ट, तो ये वर्डेना स्टाइल उसने अपनी तरफ से बनाया है। शायद मे बी वर्डेना स्टाइल इसी तरह से होगा, तो उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो भी आपने जो है वो एरियल ब्लैक करना है या आपने कुछ भी करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये जी उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट उसने बताया जी कि यूएस इंग्लिश के अंदर आप कलर के स्पेलिंग COLOR लिखते हैं, जबकि ब्रिटिश के अंदर COLOUR हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश में है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में COLOR इस्तेमाल होता है। ठीक है? उसके अलावा उसके अलावा फ़ॉन्ट के अंदर 3 और जो है एट्रिब्यूट्स हमारे पास पाए जाते हैं। वो कौन से हैं जी? बी, आई और यू। बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक और यू फॉर अंडरलाइन। टू मेक बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये 3 एट्रिब्यूट्स और फ़ॉन्ट के अंदर पाए जाते हैं, जिसके लिए फिर से नीचे उसने स्निपेट हमें दिखाया है। स्निपेट कहते हैं एक कोड का टुकड़ा। ठीक है? सो बी के साथ क्या होगा? दिस कोड इज़ बोल्ड। ले जी, ये बोल्ड हो गया, मोटा हो गया, आपके सामने आउटपुट आ गई। इसी तरीके से आई से क्या हो रहा है? इटैलिक हो रहा है। आई और ये पेयर्ड पेयर्ड टैग है, BIU, तीनों जो हैं वो पेयर्ड टैग्स हैं। तो आप देख सकते हैं आई से क्या हुआ? तिरछा हो गया, इटैलिक हो गया, ये आउटपुट आपके सामने आ रही है और उसके बाद कह रहा है दिस इज एन अंडरलाइन टेक्स्ट। ठीक हो गया? सो अंडरलाइन टेक्स्ट जितना भी उसने करना है तो वो यू जो है वो उसको इस्तेमाल किया गया एज ए टैग, पेयर टैग, तो अंडरलाइन हो गया। जो भी वर्ड उसके दरमियान में आया उसको उसने अंडरलाइन कर लिया। ले जी, तो ये हमारी फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। आज के टॉपिक में हमने बहुत सारी नई चीजें देखी हैं और कुछ चीजें हमने पुरानी भी डिस्कस की हैं जो हमें ऑलरेडी आइडिया था जिनका। तो इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वन बाय वन करके आप लोग पूछ सकते हैं।